हम श्री तखत साहब गुरुद्वारा से निकल आए और साथ में ही एक पतले बाजार से होते हुए जिसमें श्री तखत साहब का दूसरा गेट भी खुलता है, हम गुरुद्वारा बाल लीला साहब पैदल ही पहुंच गए 5 मिनट में। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का बचपन यानी कि उनकी लीलाएं बचपन की यहाँ पर बीती हैं और यहाँ पर बाद में एक गुरुद्वारा बन गया जिसका नाम गुरुद्वारा बाल लीला साहब है, जो कि पहले एक हवेली थी। लेकिन इस वीडियो का मकसद आपको दिखाना है कि इस गुरुद्वारे का यात्री निवास कितना लग्जूरियस है कि किसी 3 स्टार होटल रिजॉर्ट से कहीं अधिक सुंदर। 4 इमारतें कंप्लीट है, 2 इमारतें अंडर कंस्ट्रक्शन है यात्रियों के निवास के लिए। खूबसूरत एंट्री और फिर एक बहुत ही बड़े ओपन कॉमन लॉन से होते हुए आलीशान रिसेप्शन, एयरपोर्ट की तरह सीटिंग सोफा अरेंजमेंट, एक बेकरी, कॉफी, पेस्ट्री शॉप। सुंदर लिफ्टें और अति लग्जूरियस होटल की तरह के कॉरिडोर। होटलों में जैसे होता है हाउसकीपिंग का एक स्टाफ सफाई करने वाला। हम अपने 750 रुपए पर डे वाले एसी रूम में चेक इन करके पहुंच गए। इस रूम का इंटीरियर देखकर हम हैरान हो गए। इतना सुंदर आर्किटेक्ट, दीवारें और सुविधाओं से युक्त हमारा ये रूम, लगता नहीं ये गुरुद्वारा है। 2 रात के लिए 1500 रुपए यानी कि 750 रुपए पर डे और 750 रुपए सिक्योरिटी के तौर पे रखे थे और ये लग्जरी रूम मिल गया। ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती क्योंकि वो आई संगत को प्रायोरिटी देते हैं। और फिर दिन में सुंदरता का दूसरा रूप, बकायदा आधुनिक मशीनों से सफाई और पौधों और गमलों से सजाया हुआ बड़ा प्रांगण जिसमें टूरिस्ट इंफॉर्मेशन का ऑफिस भी है। सुंदर स्टील के बेंचों पर और रंग बिरंगी कुर्सियों पर बैठे आनंद लेते हुए संगत और एक बड़ा सा एलईडी रात को धार्मिक मूवीज दिखाने के लिए। और फिर गुरु गोविंद सिंह जी के समय का पुराना एक पेड़ जिसकी धार्मिक मान्यता है। कौन कह सकता है कि ये रिजॉर्ट नहीं गुरुद्वारे का यात्री निवास है। हमें इस तरह के सुविधाओं के बारे में, हमें कहाँ ठहरना चाहिए वगैरह कुछ नहीं पता था। हम भी एक ब्लॉग देखकर ही आए थे और ब्लॉग देखकर हमने डिसाइड किया था कि हम बाल लीला साहब में स्टे करेंगे। हमारा ब्लॉग देखने के बाद आप भी यहाँ पर आकर इसका आनंद ले सकते हैं। 2 नई इमारतों की उसारी चल रही है, एक एंट्री के लेफ्ट साइड में और दूसरी लंगर हाल के सामने। और फिर एक 24 घंटे खुला रहने वाला लंगर हाल जहाँ समय के अनुसार ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की तरह का लंगर छकाया जाता है।